डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज आपकी 3.6 चल रही है। आपको ये तो पहले ही से पता है। इसका सवाल जो है हम 1 आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आज जो है प्रश्न नंबर 2 हम आपको बताएंगे। प्रश्न नंबर 2 जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि निम्न समस्याओं को, ये जो नीचे ये देखो फर्स्ट है और इसके नीचे सेकंड, यानी प्रश्न नंबर 2 में आपके जो है 3 भाग हैं। इन्हीं को बताया कि निम्न समस्याओं को, यही आपकी जो है 3 समस्याएं हैं। तो बढ़ सकते हैं कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहले तो आप इन्हें जो है रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त करेंगे और उसके बाद जो है इनके हल ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 2 का ये फर्स्ट भाग दिया गया है। फर्स्ट आप जैसा कि देख सकते हैं, ये दिया गया है कि ऋतु, यानी ऋतु किसी का नाम है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी धारा जिसे हम लोग धार कहते हैं, यही तो हमारी नदी और गंगा में ये धार जो चलती है इसी को कहते हैं धारा। तो उसकी स्थिर जल में, यानी बिल्कुल जब शांत जल है, उसमें किसी प्रकार की धार नहीं चल रही है, धारा नहीं प्रभावित हो रही है, तो बिल्कुल शांत यानी स्थिर जल में उसकी चाल क्या है। और धारा जो हमारी ये धार, या हमने गंगा को मान लिया या किसी को कोई नदी को मान लिया है, जिस नदी में हमारी ये धार बह रही है, तो इस धार यानी धारा की चाल क्या है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो देखते जाइए, अच्छी तरह से समझाएंगे और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सिर्फ जो है आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो देखिए, इसे हम हल करेंगे। पूछा गया है कि उसकी स्थिर जल में चाल, किसकी, ऋतु की स्थिर जल में चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लो, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिया हमने ऋतु की स्थिर जल में जो है तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने मान लिया कि ऋतु की स्थिर जल में जो है तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब देखेंगे, पहले दिया गया है कि धारा के अनुकूल, तो लिखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल लिख दो, या लिख दो धारा के अनुकूल ऋतु के तैरने की चाल। धारा के अनुकूल ऋतु के तैरने की चाल। अब देखो, धारा के अनुकूल ऋतु के तैरने की चाल, तो धारा यानी उसकी ऋतु की चाल कितनी है, x, सही है, और प्लस धारा की चाल, भाई अनुकूल जा रहे हैं ना, जब ऋतु और धारा दोनों एक ही अनुकूल है, ऋतु धारा के अनुकूल जा रही है, और जब अनुकूल जा रही है तो दोनों की चाल जो है वो जुड़ जाएगी। तो धारा के अनुकूल ऋतु के तैरने की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस y। और समय कितना लगता है, जब धारा के अनुकूल तैरती है तो समय लगता है 2 घंटे। आप अपने देख सकते हैं गणित की किताब में सवाल। और दूरी कितनी जाती है, कितनी दूर तैर कर जाती है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। तब चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आपने सवाल पढ़ा होगा सूत्र से। तब चाल बराबर दूरी बटे
समय से। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा कक्षा 6-7 में, खूब आपको याद होगा। तो देखो चाल कितनी है, x + y बराबर दूरी कितनी है 20, समय लगता है 2 दशामन, तो x + y बराबर 10। इसे हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट। आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आप इससे आगे दिया गया है धारा के प्रतिकूल, तो वही आपको लिखना है कि धारा के प्रतिकूल ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की चाल प्रतिकूल है, तो ऋतु की है x और उससे y जो है धारा की चाल घट जाएगी। ये है, सही है, x किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं, चाल है तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। आप समय देखो कितना लगता है धारा के प्रतिकूल, आपके सवाल में दिया गया है समय 2 ही घंटे, और दूरी कितनी जाती है 4 किलोमीटर। सही है, 4 किलोमीटर। तब लिखेंगे, तब चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र से। तो चाल हमारी कितनी है x - y, दूरी कितनी है 4, समय लगता है 2 दूनी 4, तो x - y बराबर 2, समीकरण 2। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गए होंगे। 2 हमारे समीकरण बन गए, यानी हमें ऋतु की स्थिर जल में चाल ज्ञात करनी है और धारा की चाल, हमने स्थिर जल में ऋतु की चाल मानी है x और धारा की चाल मानी है y, यानी हमें x और y के मान निकालने हैं। तो हमारे 2 समीकरण बने हैं। दोनों समीकरण में आप देख सकते हैं विलोपन विधि से हल करेंगे, हमें बहुत सरल रहेगा। देखो y प्लस का y माइनस का गुणांक दोनों के समान है, जोड़ दो कट जाएंगे बस। तो देख दो समीकरण, यहां से लिख दो फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर तो देखो जब हम जोड़ देंगे, जब इसे हम जोड़ देंगे तो देख सकते हैं फर्स्ट हमारा क्या है x + y बराबर 10 और सेकंड है x - y बराबर 2। इसे जोड़ेंगे, ये माइनस प्लस कट जाएंगे, ये 2x बराबर हो जाएगा 10 2 12, 2 देखो गुणा में भाग में आएंगे, 2 छंग 12, तो x बराबर 6। x बराबर कितना आ गया है 6। और देखो x का मान किसी में भी रख दो, यहाँ हमारी जगह नहीं, देखो हम यहाँ पर कर देते हैं। सही है, तो x का मान समीकरण आपको पूरा रखना है फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दिया है। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं, फर्स्ट हमारा क्या है x + y बराबर 10। तो यहां से आप देखेंगे x का मान हमें मालूम है 6 + y बराबर 10, तो यहां से y बराबर 10 - 6 कितना निकल के आएगा 4। y बराबर कितना निकल के आया है 4। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि बताया गया है x को हमने क्या माना था स्थिर जल में तैरने की चाल और y को माना था धारा की चाल। तो हमारे x और y के मान निकल आए हैं। तो यहां से जो है हम, अब हमारे में इधर जगह नहीं है, हम यहीं पर आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो है आप लिखेंगे यही लाइन अतः करके, अतः ये जो यहाँ पर ये दिया गया है ये माना है, तो यहाँ पर ये नीचे लाइन, ये सवाल लगाने के बाद नीचे आपको लिखना है बस पूरी लाइन यही, ये काट के यहाँ पर कर देना है अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x हमारा कितना आया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल कितनी आई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये आपको नीचे लिखना है, ये नहीं यहीं काट के आप भी कर दें, ये हमारे में नीचे जगह नहीं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है पूरा सवाल। ये तो यहाँ पर तो वही लिखना है, माना ऋतु की चाल x तथा धारा की चाल y। पूरा सवाल लगाने के बाद फिर नीचे आपको लिखना है अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट सेकंड की तरफ। सेकंड ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका सेकंड दिया गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में
पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी तथा इसी कार्य को पूरा करने में एक अकेला पुरुष जो है वो कितना समय लेगा। यानी 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कोई कार्य कर रहे हैं, कसीदे का जो है वो 4 दिन में कर देते हैं साथ साथ मिलकर, और जब 3 महिलाएं 6 पुरुष जो है साथ साथ मिलकर काम करते हैं तो वो काम 3 दिन में हो जाता है। तो ये ज्ञात करना है कि एक अकेली महिला उस कार्य को कितने दिन में कर देगी, अगर सिर्फ अकेली महिला उस कार्य को करे, और एक अकेला पुरुष अगर उस कार्य को सिर्फ करता है तो वो कितने दिन में कर देगा। तो चलिए देखिए इसे भी हल करते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है, सिर्फ जो है आप ध्यान से देखते रहें। तो मान लो, माना एक महिला जो है कार्य को कितना समय लगाएगी, तो लिख दो अपनी भाषा में, माना एक महिला को कार्य करने में लगा समय, माना एक महिला को अकेले कार्य करने में लगेगा समय बराबर x दिन। हमने मान लिया है कि माना एक महिला को जो है अकेले अगर एक महिला कार्य करती है तो उस कार्य को जो है उसे करने में कितने दिन लगेंगे, x दिन लगेंगे। तब यहां से हम निकालेंगे, अगर तब हम निकालें, तब एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यानी एक दिन में कितना कार्य करेगी, तो लिख दो तब एक महिला द्वारा किया गया एक दिन का कार्य, किया गया एक दिन का कार्य, यानी उस कार्य को करने में उसे लगते हैं x दिन, तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x भाग, उस कार्य का जो है 1/x भाग कर देगी। सही है। तथा इसी प्रकार मान लो, तथा एक पुरुष को कार्य करने में लगेगा समय बराबर y दिन। कितने दिन लगेंगे, y दिन। तब एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/y भाग, यानी एक उस कार्य को एक पुरुष जो है y दिन में पूरा कर देता है तो एक दिन में वो उस कार्य का 1/y भाग कर देगा। सही है। अब देखेंगे, आपकी कुछ शर्तें दी गई हैं, तो देखते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, अब आप अपने गणित में देखेंगे सवाल की तरफ। प्रथम शर्त आपकी क्या है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो 2 महिलाएं, तो देख लो, तो 2 महिलाएं, यानी देखो एक महिला जो है एक दिन का कार्य कितना है, 1/x, तो 2 महिलाएं हैं 2/x, और प्लस दोनों साथ साथ करते हैं। कितने पुरुष हैं, 5, तो 5/y बराबर कितने दिन लगते हैं, 4, तो यहां से लिखेंगे 1/4। सही है। इसे हमने जो है डाल दिया समीकरण फर्स्ट। अब दूसरी शर्त अनुसार आप देखें, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त आप देख सकते हैं अपने गणित में दी गई है। दूसरी शर्त कि 6 पुरुष 3 महिलाएं, तो 3 महिलाएं 3/x प्लस 6 पुरुष 6/y कितने दिन में करते हैं, उसी कार्य को वो करते हैं 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3, और इसे हम डाल देते हैं समीकरण सेकंड। सही है, इसे हमने डाल दिया समीकरण
सही है, ये द्वितीय शर्तानुसार ये आपका समीकरण बन गया। अब यहां से देखेंगे, अब हमें एक्स वाई के मान निकालने, यानी दोनों समीकरणों को हल करना है। तो देखिए ये अभी रेखीय है नहीं, तो इन्हें पहले हम रेखीय में चेंज करेंगे। तो मान लो यहाँ से अब हम आगे लगाएंगे, ऐसा हम सवाल आपको बता चुके हैं, आपका फर्स्ट सवाल ऐसे ही था, ये सवाल ऐसे ही थे, उन्हें हम रेखीय में चेंज करते थे फिर हल करते थे। तो देखिए, तो मान लो माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, तब समीकरण फर्स्ट से अब देखेंगे आप ध्यान से, हमने 1/x को a माना है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट से 2x प्लस 5b बराबर 1/4, समीकरण इसे डाल दिया थर्ड। अब देखेंगे समीकरण सेकेंड से, जब हम सेकेंड से देखेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 6b बराबर 1/3, इसे हमने डाल दिया समीकरण 4। ये आपके दो रैखिक समीकरण बन गए हैं जो a और b के पदों में। तो इन्हें जो है आपको हल करना है। तो देखिए किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, जो भी विधि आपको अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ से अगर हम विलोपन विधि से हल करेंगे, तो अगर हम a काटते हैं तो देखो इसमें 3 से गुणा करो, ये 6 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा और घटा दो, तभी तो कटेगा, देखो दोनों के निशान बराबर हैं। तो लिख दो समीकरण थर्ड में 3 से तथा समीकरण फोर्थ में 2 से गुणा करके घटाने पर। तो देखो गुणा कर दो 3 में, समीकरण 3 में 3 से करना है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस 3 15 b और बराबर 3 एकम 3/4। इसमें 2 से करेंगे तो 2 3 6a प्लस 2 संग 12b और बराबर ये 2/3। तो देखिए जब घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, ये तो कट जाएंगे, 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 3 6, सही है। तो ये तो कट गया। अब देखो 15 से जब जाएंगे 12 तो बचेंगे 3v, यहाँ से ध्यान रखेंगे, 15 से 12 जाएंगे तो बचेंगे 3v बराबर, इन्हें घटा दो तो 3/4 और माइनस के 2/3। आई होप ये आप जो है अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए पेज चेंज कर लेते हैं, जो इसमें जगह नहीं है, तो हम देखेंगे यहाँ से कितना आया है हमारा। ये तो आया 15 से जब 12 गए हैं तब आया है 3b और बराबर ये हमारा कितना आया था 3/4 और माइनस नीचे क्या था 2/3। तो देखो ये 3b बराबर ये भिन्न बनी है, तो 4 तियाँ ये 12 हो जाएगा, गुणा करेंगे 3 तियाँ 9 और 4 दूनी 8। तो ये 3b बराबर 9 से 8 जाएगा 1/12। अगर b बराबर निकालेंगे तो 1 ये देखो भाग में आ जाएंगे, तो 3 × 12, तो b बराबर 12 तियाँ 36, यानी 1/36। b बराबर कितना आ जाएगा 1/36। ये आ गया है b का मान। अब b का मान हम किसी में भी रख दें, रख दो b का मान, चाहे थर्ड में रख दो चाहे फोर्थ में रख दो, b का मान समीकरण थर्ड में रखने पर थर्ड देखो आपका क्या दिया गया है 2a प्लस 5b बराबर 1/4, यही तो दिया गया है। तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा 2a प्लस 5 और b का मान है 1/36 बराबर 1/4। तो देखो 2a प्लस गुणा करेंगे ये हो जाएगा 5/36, यही तो हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। तो देखो अगर 2a बराबर निकालेंगे तो 1/4 उधर जाएगा माइनस का 5/36। तो देखो 2a बराबर 4 का भाग जाएगा 36 में, तो 36 एलसीएम हो गया। 4 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, तो 9 का 1 में गुणा करेंगे 9 × 9, 36 का 1 बार जाएगा तो 5 × 5। तो ये 2a बराबर 9 से 5 जाएंगे 7 4/36, 4 1 × 4 4 9 36। तो ये 2 बराबर हो जाएगा 2a बराबर 1/9 और a बराबर 2 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 9, तो a बराबर आ जाएगा 1/18। कितना आ जाएगा a बराबर 1/18
18। ये देखो ए और बी के मान आ गए हैं, ए और बी के मान। हमें निकालना है एक्स और वाई के मान, ये तो निकालना है। तो देख लीजिए बहुत सरल है। ए बराबर कितना आया है 1/18। हमने क्या माना था 1/x एक्स बराबर ए, तो ये हो गया 1/18। कैंचीदार गुणा करेंगे तो x बराबर 18। अब देखो हमने क्या माना था b बराबर आया है 1/36 और इसे हमने माना था 1/y बराबर 1/36। कैंचीदार गुणा करेंगे तो y बराबर 36। x और y के मान आ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमें क्या निकालना है कि एक महिला को कार्य करने में लगेगा समय, तो बस यहां से लिख देंगे अतः, नीचे लिखना है सबसे, एक महिला को अकेले कार्य करने में लगेगा समय बराबर 18 दिन, तथा एक पुरुष को अकेले उसी कार्य को करने में लगेगा समय बराबर 22 यानी 36 दिन। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस सवाल लगाने के बाद आपको ये जो है नीचे लिखना है बहुत पूरी सरल भाषा में और जो है बहुत अच्छी राइटिंग में। अतः एक महिला को कार्य करने में लगेगा समय बराबर 18 दिन, तथा एक पुरुष को अकेले उसी कार्य को करने में लगेगा समय बराबर 36 दिन। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो देखते हैं इसका नेक्स्ट थर्ड। ये जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रश्न नंबर 2 का थर्ड भाग ये दिया गया है, यहां से आप देख सकते हैं। ये सवाल अपने गणित में भी देख सकते हैं। क्या दिया गया है कि रूही किसी का नाम है 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल करते हैं इसे। मान लो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तब रेलगाड़ी द्वारा 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 1/x घंटे। सही है। अब लिख देंगे तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, तब बस द्वारा 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1/y। इतना तो आप कर ही लेंगे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप जो है अब देखेंगे आपकी 2 शर्तें दी गई हैं, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। अब आप अपनी गणित की किताब में देखेंगे पहली शर्त आपकी क्या है कि रूही 60 किलोमीटर जो है वो रेलगाड़ी से, सही है,
और शेष दूरी यानी 60 किलोमीटर दिया गया है, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, और जो शेष बची है, शेष कितनी बची है, टोटल कितनी है 300, तो शेष कितनी बची है 240। तो 240 देखो जोड़ देंगे, 240 60 300 हो गया, 240 करती है बस द्वारा, बस को हमने बाई माना, उसे लगते हैं 4 घंटे। हमने डाल दिया समीकरण 5। द्वितीय शर्त आपकी दी गई है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त आपकी क्या है कि 100 किलोमीटर तय करती है रेलगाड़ी तथा शेष कितनी बची है 200 तय करती है बस द्वारा, बराबर उसे कितने लगते हैं 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटे तो ये लगते ही है, इसमें 10 मिनट और जोड़ दो 10 मिनट, और मिनट को जब हम घंटे में चेंज करेंगे, क्योंकि ये 4 घंटे हैं तो हमें घंटे में चेंज करना है, सभी को एक ही राशि में बनाना है भाई, ये 4 घंटे इसमें भी 4 घंटे, तो 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो अगर मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 घंटे हो जाएगा, ये हो जाएगा घंटे। और 10 मिनट है, हमने इसे घंटे में चेंज कर दिया 10 मिनट को, तो इसे और सॉल्व अगर करो तो ये हो जाएगा, देखो 100/x प्लस 200/22 बराबर 0 से 0 कट जाएगा। देखो ये 4 छंगे 24 और 1 जोड़ देंगे 25/6, इसे हमने डाल दिया समीकरण सेकंड। सही है, ये आपके समीकरण बन गए। अब हमें x और y का मान निकालना है, तो पहले तो हमें रैखिक समीकरण में इन्हें चेंज करना है। तो रैखिक समीकरण में चेंज करने के लिए हम आपको अच्छी तरह से समझा चुके हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए, मान लो, माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, तब समीकरण 1 से, फर्स्ट से आपको पूरा लिखना है सही से। तो देखो फर्स्ट हमारा 60/x है, तो 60 और 1/x को माना a प्लस 240 b बराबर 4। यहाँ देखो हमें 60 कॉमन भी मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 6 चौक 24 यानी 4b और बराबर के 4। ये उधर जाएगा तो a प्लस 4b बराबर 4। इसे अगर हल करेंगे, देखो ये 60 भाग में आ जाएगा, तो a प्लस 4b बराबर 4 एकन 4 15 चक्कू 60 यानी 1/15। तो a प्लस 4b बराबर 1/15, इसे डाल देंगे समीकरण 3। समझ में आया होगा। अब देखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से आपको इसके नीचे लिखना है, अच्छी राइटिंग में, जगह नहीं है साइड में कर देते हैं। सही है, सेकंड देखो आपका क्या है 100/x, तो ये हो जाएगा 100a प्लस 200b बराबर 25/6। यहाँ से देखो 100 कॉमन है, तो बचेगा a प्लस 2b बराबर 25/6। तो ये हो जाएगा a प्लस 2b, और देखो ये गुणा में भाग में आएंगे, तो 25/100 इंटू 6, 25 एकड़ 25 25 चक्कू 100, तो ये हो जाएंगे a प्लस 2b बराबर 1/4 छंग 24 समीकरण 4। सही, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो देखते हैं नेक्स्ट, अब इन्हें हल कर लो, कुछ है ही नहीं। देखो तीसरा आपका समीकरण क्या बना था, a प्लस 4b बराबर 1/15, इसे समीकरण 3। और चौथा आपका क्या बना है, a प्लस 2b बराबर 1/24, इसे समीकरण 4। देखो अगर विलोपन विधि से हल करेंगे बहुत सरल रहेगा। a देखो डायरेक्ट कट रहा है, सिर्फ घटा दो समीकरण 3 से समीकरण 4 को, तो बस लिख दो समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो देखो ये हो जाएगा a प्लस 4b बराबर 1/15, और ये हो जाएगा a प्लस 2b बराबर 1/14। सही, घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, 4 से 2 जाएगा 2b, और ये 1/15 और माइनस का 1/24। तो देखो ये 2b बराबर
चाहे तो इसे 15, 24 का लासा निकालो काट के, सही है। और नहीं तो अगर लासा निकालने में प्रॉब्लम है तो ऐसे देख लो, या तो फिर छोटी संख्या का भाग चला जाए तो बड़ा वाला होता है। छोटी संख्याओं का बड़ी संख्या में अगर भाग चला जाता है, कितनी भी हो, तो बड़ी वाली संख्या जो है लासा होगी। नहीं है तो उसका 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, फिर भाग दो, 4 गुना कर दो, फिर भाग दो, ऐसे चलती रहेगी प्रक्रिया। नहीं तो सबसे सरल तरीका है ऐसे कर लो, नीचे जो है इनका कर लिया गुणा, इनका गुणा हो जाए कैंचीदार 24 एकन 24 और -15 एकन 15। तो देखो यहाँ से 2b बराबर, ये 24 से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे 9, 9/15 × 24, सही है। तो यहाँ से देखो ये कट भी जाएगा शायद, 3 तिया 9 और 5 15, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24। तो ये 2b बराबर, ऊपर तो बचा है 1, नीचे 5 अट्ठे 40। तो ये 2b बराबर या b बराबर, यहाँ से 2 गुणा में भाग में आ जाएगा तो 1/2 × 40। तो b बराबर आ जाएगा 1/80। अब हमें निकालना a का मान, तो देखो b का मान किसी में भी रख दो, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो 3 आपका क्या दिया गया है, a + 4b बराबर 1/15। तो देखो a + 4 × b हमारा है 1/80 बराबर 1/15। 4 से काटेंगे 20 से 80, तो ये हो जाएगा a + 1/20 बराबर 1/15। तो यहाँ से देखेंगे a बराबर 1/15, उधर जाएगा 1/20। तो a बराबर, चाहे तो इनका एलसीएम, नहीं तो हमने बताया है सबसे सरल तरीका, ये करो 20 एकन 20 और -15 एकन 15, डायरेक्ट गुणा कर दो, इनका आपस में गुणा कर दो, इनका कैंचीदार गुणा कर दो, सबसे सरल तरीका है। तो ये है, देखो 5 बचे और नीचे 15/20 काट दो, 5 एकन 5, 5 तिया 15। तो a बराबर 1/20 तिया 60। ये आ गया है a का मान और ये आ गया है b का मान। हमें x और y के मान निकालने हैं, क्योंकि हमने x और y में जो है चालें मानी है। तो देख लो यहाँ से a बराबर कितना आया है, 1/60, यही तो आया है। तो a को हमने क्या माना था, 1/x बराबर 1/60, कैंचीदार गुणा करेंगे, x एकन x और 60 एकन 60, सही है। इसी प्रकार b बराबर देखेंगे, b बराबर है 1/80 और b बराबर हमने माना है 1/22 बराबर 1/80, कैंचीदार गुणा करेंगे तो 22 एकन 22 और 80 एकन 80, y बराबर आ गया है 80। अब देखो x y को हमने क्या माना था, x को हमने माना था रेलगाड़ी की चाल और y को हमने माना था बस की चाल। तो नीचे लिख देंगे, जगह नहीं है हमारे में तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर, x माने थी कितना आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल बराबर कितनी 80 बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कभी भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.7 के साथ। जो आपकी प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक है तो उसके साथ हम आपको मिलेंगे।